अस्सलाम वालेकुम। इन्फो विद बदर में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट 2 निबोश IG1 बुक का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी पुरजोर फरमाइश पे ये हम यूनिट लेके आए हैं। आपके मैसेजेस कॉल आ रही थी कि एलिमेंट 2 मिस है, उसको भी आप अपलोड करें। इसका टाइटल क्या है? हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है और ये होता कैसे है। कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एलिमेंट में शामिल। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। उसकी सर्टिफिकेशन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसी, प्रोसीजर्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो PDCA साइकिल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसको कहते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको कहते हैं PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। PDCA साइकिल एक पूरा साइकिल है, लाइफ साइकिल है, कंप्लीट। आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप अपनी असेसमेंट करना चाह रहे हैं, आप डेली बेसिस पे इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ पे, ईयरली, ठीक है, मंथली, जिस तरह भी प्लान डू चेक एक्ट आपकी जिंदगी, आपका डिपार्टमेंट इंप्रूव कर देता है, कंप्लीटली चेंज कर देता है। नंबर 1, प्लान। होमवर्क, प्रिपरेशन का कितना रोल है। सेफ्टी कहती है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, कोई एग्जाम के लिए जाते हैं, तो नंबर 1 इज प्लानिंग। आपकी स्ट्रांग प्लानिंग होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, विदाउट प्लान काम करते हैं, फेल हो जाते हैं। विदाउट प्लान काम करते हैं, इंसिडेंट हो जाता है। तो हमने प्लानिंग के साथ आज के बाद कोई भी काम करना है। इब्राहिम लिंकन कहता है कि अगर एक दरख्त है, उसको मुझे काटने का मौका दिया जाए, उसके लिए 8 घंटे दिए जाएं, तो 6 घंटे में अपनी आरी को तेज करूंगा, 2 आवर्स में मैं दरख्त काट लूंगा। तो प्लानिंग का बहुत रोल है, होमवर्क का बहुत रोल है। प्लान के बाद डू करना है कि अब काम स्टार्ट करना है। अब अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया है, ये नहीं है कि अब काम स्टार्ट है और चलता जाएगा, आपको पता ही नहीं है ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, बस करते जाए, नथिंग। आपने ये नहीं करना, टाइम टू टाइम उसको फिर चेक भी करना है। क्या ये एक्टिविटीज जो चल रही हैं ये ठीक है? कुछ हमें मशीनरी में चेंज लेके आना है, कुछ ह्यूमन रिसोर्स में चेंज लेके आना है, कोई कमी है ट्रेनिंग्स की, उसको हमने इंप्रूव करना है। तो अपनी एक्टिविटीज को टाइम टू टाइम आपने चेक भी करना है। उसके बाद एक्ट चेक कर लिया, अब आपका रिस्पॉन्ड कैसा होना चाहिए। लेट्स सपोज एक एग्जांपल और मैं बताता हूं। आपने प्लान किया है कि मैं डेली 5 बुक्स स्टडी करूंगा, ये आपकी प्लानिंग हो गई। सारा दिन आपने जब स्टार्ट किया बुक्स पढ़ना, तो डू, ठीक है। डू के बाद आपने जब चेक किया तो नाइट में आपको लगा कि मैंने बुक स्टडी की हैं 3, 5 की प्लानिंग थी। अब आपका एक्ट ये होना चाहिए, कहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मुझसे अपना टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट मैंने 5 की बजाय 7 पे आना है। जो रिमेनिंग मिस हो गया टाइम, जो बुक्स मिस हो गई हैं, उसको भी साथ लेके चलना है। तो इसी तरह अगर हमारा प्लान है 0 LTI, लॉस्ट टाइम इंजरी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, स्ट्रेंथ बनाते हैं, उसके मुताबिक फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारे पास PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट। सम टाइम कोई भी प्लान डू चेक एक्ट निबोश में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आया हुआ है। ILO के कुछ रूल्स हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं। एक तो ILO की आपसे रिकमेंडेशन पूछ सकता है, ILO रिकमेंडेशन R164 पूछता है, ठीक है। कुछ उसमें आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 10 के बारे में ज्यादा पूछ लेता है, तो आर्टिकल 10 को भी आपको देखना है। इसमें भी देखें, पहले पॉलिसी है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटिंग है, अवेलुएट करना है, अवेलुएट में फिर ऑडिट करवाएं, फिर ऑडिट के दौरान आपको पता चलता है, ऑडिट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, फिर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको यहां तक 5th पॉइंट तक पता चला है कि मैं कहां पे फॉल कर रहा हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, इसको मैंने इंप्रूव कैसे करना है। और लास्टली हमारे पास होता है कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट। ये देख लें, ये भी एक चार्ट बना हुआ है और इसमें भी क्लियरली बताया हुआ है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, एवेलुएशन और एक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और सबसे पहले पॉलिसी आपकी बनेगी, आपको पता होगा ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मेरा नजरिया है। इस चार्ट पे, इस नजरिए पे, इस डेस्टिनेशन पे, ये मेरा ओवरऑल है। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 1973 का एक आइन बनाया है, उसको हम फॉलो करते हैं, फॉलो तो नहीं करते लेकिन नाम का है, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की भी पॉलिसीज होती हैं। वो पॉलिसीज जो ब्रीच कर जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन डाउन होती है। जो पॉलिसीज को अडेप्ट करते हैं, जैसे कंप्लायंस, सेफ्टी ऑफिसर या कंप्लायंस ऑफिसर क्या करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने उसके SOPs हैं, जितने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि
ये पॉलिसी में लिखा हुआ है, एक्चुअल ये नहीं हो रहा। ये पॉलिसी में, ये एसओपीज में मौजूद है, लेकिन एक्चुअल रियलिस्टिक पिक्चर कुछ और है। तो आपने उसको मैच करवाना होता है। ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं और ये कंपनी की एक्चुअल पिक्चर है, उसको आपने मीट करवाना होता है। ये आपका काम होता है कि जहां पे गलत हो रहा है उसको आपने ठीक करवाना है। डॉक्यूमेंट्स हमें ये कहते हैं, ये करवाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कुछ और कह रहे हैं, हो कुछ और रहा है, तो वो फिर गलत हो जाता है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग पॉलिसी। सबसे पहले हमारी पॉलिसी आई, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेलुएशन, एक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखें, निबोश का जब भी एग्जाम आता है, पेपर आता है, उसमें कभी भी आपसे वो डेफिनेशन नहीं पूछता। कीप इन माइंड, जो रट्टा लगाते हैं वो फेल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो निबोश में हर बार सिनेरियो आता है, किसी भी कंपनी की स्टोरी आती है, आपने कॉन्सेप्ट लेने हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इस पे मैं मेरे नोट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत ही शॉर्ट हैं। अगर वो 15 से 16 टॉपिक्स हैं, अगर आप कर लेते हैं तो आप फेल नहीं हो सकते। कुछ टेक्निक्स होती हैं निबोश के एग्जाम में, वो टेक्निक्स को अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमारा रिजल्ट फेल की तरफ हम चले जाते हैं, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। तो आपने टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट लेने हैं रेदर देन कि आप रट्टे की तरफ जाएं। मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, ठीक है। तो आपने एक सिस्टम बनाना है, जैसे कि पाकिस्तान में अगर शौकत खानम है, ठीक है, अब एक शौकत खानम का नाम है, ना कि इमरान खान का, किसी पर्सन का नाम नहीं होना चाहिए। जब आप सिस्टम बना देते हैं फिर आपकी वहां पे ज़रूरत नहीं रहती, सिस्टम ही इतना एक्यूरेट होता है, वहां पे करप्शन नहीं होती, वहां पे इंसिडेंट नहीं होते, वहां पे सेट कल्चर नहीं होता। तो ट्राई करें सिस्टम्स बनाएं। देखें जी, सबसे पहले कहते हैं कि सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन के बगैर अधूरी है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पे काम नहीं किया तो इट्स मीन्स आप जितना मर्जी काम कर लें, आपने कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले पॉलिसीज, फाउंडेशन, ठीक है, जैसे कि फाउंडेशन स्टोन पॉलिसी बनाई है ना, उसमें बताया गया है ये तरीकाकार है, ये वे है, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है, इस तरह से हमने काम करना है। प्रॉपर रोड मैप है, एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर होता है पॉलिसीज का, ठीक है। कंपनी कभी भी अपनी पॉलिसी से नहीं हटती, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं कि द फाउंडेशन स्टोन फॉर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सेट आउट द ऑर्गेनाइजेशन एम, जैसे कि पर्पस क्या है, ठीक है, क्यों बिल्ड की गई है ये कंपनी या ये डिपार्टमेंट, ठीक है, उसके एम्स। आइडेंटिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दीज एम्स। अब ये भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसको पकड़ा जाएगा, इसको अथॉरिटी दी गई है। स्टेट्स हाउ द एम्स आर टू बी अचीव, ये तो हमारा एम है, अब इसको अचीव कैसे करना है, इस रास्ते से जाना है, ये वे है स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। अब ये रास्ते भी तय हो गए हैं, अब इस सब के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, कितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितना मशीनरी चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वो सारा इसमें डिस्कस करते हैं पॉलिसी में। मैंने आपसे कहा है कि इंटरनेशनल, अगर आप निबोश का पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो कभी भी ILO R164 को बगैर पढ़े एग्जाम के लिए नहीं जाना। आर्टिकल 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर पूछ लेता है कि R164 आर्टिकल 10 का बताएं, आर्टिकल 14 का बताएं, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, 2 स्टैंडर्ड को हम इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करते हैं, एक तो ILO हो गया और सेकंड HSE, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव्स, तो उसको आपने फॉलो करना है। अब ILO का मैंने आपको बता दिया है कि R164 गूगल करेंगे, वहां पे आर्टिकल 10 आप लाजमी देखिएगा। फिर एम्प्लॉयर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ILO, तो ये आपने देख लेना। अब जी पॉलिसी के कितने पॉइंट्स होते हैं, पॉलिसी का नंबर 1 स्टेटमेंट होता है, फिर स्टेटमेंट, फिर उसके बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर मेकिंग द पॉलिसी वर्क, और लास्टली फॉर इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। फर्स्ट बनाई, ठीक है, फिर उस पर काम स्टार्ट कर दिया, फिर और लास्ट वो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर पॉलिसी, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है, फिर उस पर काम स्टार्ट हो गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जनरल स्टेटमेंट, सेटिंग ओवरऑल एम्स, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। अचीविंग स्टैंडर्ड्स, रिमाइंड्स वर्कर एट ऑल लेवल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, वर्कर्स को भी बताना है, मैनेजर्स को भी बताना है, टॉप मैनेजमेंट को भी पता होना चाहिए। साइंड एंड डेटेड बाय द मोस्ट सीनियर पर्सन, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाना है तो अपने सीनियर से लाजमी करवाएं। फिर रिव्यू करना है, जैसे कि PDCA साइकिल में मैंने बताया कि जो जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करें। नोकिया बेस्ट एग्जांपल है। नोकिया ने कहा था आई एम द किंग इन मार्केट, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक टाइम आया नोकिया फेल हो गया क्योंकि उसने
अपने कंपेटिटर को देखा नहीं, अपनी पॉलिसी को रिव्यू नहीं किया, तो सेफ्टी कहती है कि रेगुलर आपने रिव्यू करना है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेटिंग स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये निबोश में आया हुआ है। कहते हैं कि स्मार्ट, हाउ टू सेट स्मार्ट सूटेबल टारगेट्स, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है निबोश में। स्मार्ट वर्ड है एक्रोनिम किसका है? एस फॉर स्पेसिफिक। सेफ्टी कहती है कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर आप कहेंगे मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर भी बनना चाहता हूँ, मैं सारा कुछ कर लूंगा, तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको अपना गोल स्पेसिफाइड करना है, नैरो करना है। अपनी सीट पे भी बैठे हैं तो स्पेसिफाइड काम दें, ठीक है, कि एक एरिया में काम करें, रेदर देन कि अपने अगेंस्ट सब कुछ ओपन कर लें, आपसे कुछ भी ना हो पाए। तो अपने गोल विजन को स्पेसिफाइड करें। और फिर नेक्स्ट, एम फॉर मेजरेबल। आपका जो गोल है, आपने जो सेट किया टारगेट, उसकी कोई हद भी हो, उसकी कोई पैमाइश भी होनी चाहिए कि मैं इतने टाइम में इसको अचीव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ठीक है। और ए फॉर अचीवेबल या अटेनेबल। सेट गोल्स यू नो यू कैन अचीव। ऐसा गोल सेट नहीं कर लेना जो आप अचीव ही नहीं कर सकते। आर फॉर रियलिस्टिक या रेलिवेंट। सेट गोल्स रेलिवेंट टू योर करियर और एजुकेशन। इसमें जेएसए का बड़ा रोल है, ठीक है। आपको फोबिया है वर्क एट हाइट पे, आप हाई राइज बिल्डिंग में सेफ्टी ऑफिसर लग गए हैं, पहले ही वर्क एट हाइट का फोबिया है, तो वो आपने काम करना है जो आपकी एजुकेशन, जो आपके गोल से रेलिवेंट हो, फिर टाइम बेस्ड। जब भी आप कोई भी अगर निबोश के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप सेट कर लें कि मुझे इसको इस डेट में क्लियर करना है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट बना रहे होते हैं या कोई भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो नीचे टाइमलाइन लाजमी लिखा करें। आज अगर आप अपना कोई भी गोल बना रहे हैं, उसके नीचे टाइम नहीं लिखेंगे, आज जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उनको जॉब चाहिए, उनको अच्छी जॉब चाहिए। अब अच्छी जॉब अगर लेट्स सपोज आज 2023 है, अगर अच्छी जॉब आपको मिले 2035 में, तो ऑल इन वेन। तो आपको जॉब एज सुन एज पॉसिबल लेना है। पहले आपको निबोश क्लियर करना है, उसके बाद जॉब की तरफ जाना है। अपने टारगेट्स, अपने विजन को क्रैक करें कि मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मुझे एग्जाम देना है, ये रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट मैंने इस डेट तक सेट होना है, खुद को सेटल करना है। तो जो भी अपने विजन, अपने मिशन, अपना कोई मैनेजरियल पोजीशन पे है, कोई गोल सेट कर रहे हैं, तो अपना टाइम सेट करें उसके साथ। यह हमारा हो गया है। नेक्स्ट जी, ये भी सेटिंग स्मार्ट टारगेट्स, जो चेंज आने वाला है वो सारा हमने इसमें करना है। फाइनेंशियल देखना है, खुद की ग्रोथ, सारा इसमें स्मार्ट में मैंने आपको बता दिया। फर्दर आप स्टडी भी कर सकते हैं आरआरसी की बुक से। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता क्या है, ठीक है। आपने क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है। आप कोई भी काम है उसको किसी एक को असाइन कर देते हैं। लेट्स सपोज आप इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन करनी है, अपनी टीम को बोल के चले जाते हैं। अब कल वापस आते हैं तो कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन नहीं कर रहा, ना गया है, वो कहता है कि ये कर लेगा, वो कहता है कि ये कर लेगा। तो ऐसे काम नहीं होते जब तक कि आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि किसकी ड्यूटी क्या है, किसका रोल क्या है, आपके स्टाफ में किसने क्या करना है, व्हाट टू डू, हु टू डू, ये आपने लाजमी मेंशन करना है। शोज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, ठीक है। क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। समटाइम हम शिफ्ट चेंज कर रहे होते हैं, उसमें हादसे हो जाते हैं। तो आप जहां पे बैठे हैं, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट करें। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, नंबर 1 पे चेयरपर्सन होता है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये चार्ट मुझे इतना बेस्ट नहीं लगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन में। मिडिल मैनेजमेंट क्या होती है, टॉप मैनेजमेंट क्या होती है, लो मैनेजमेंट क्या होती है, आप अगर फायर फाइटर हैं तो आपका रोल क्या है, ये सारा कुछ नेक्स्ट वीडियोज में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। फिर जी, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। सीईओ और एमडी ये टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। फिर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे, ऑल एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग सेफली, ये बॉटम लाइन होता है। सीईओ टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। फिर हमारे पास कुछ कॉम्पिटेंट पर्सन, फर्स्ट एडर, आपने बता दिया है कि आपका रोल है, आपने फर्स्ट एड देनी है। कुछ फायर मार्शल्स होते हैं, स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइस टू सपोर्ट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, डिफाइन करनी है। अरेंजमेंट्स, कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट करनी है, रिपोर्ट्स होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, एक्सीडेंट, नियर मिस रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टेशन विद वर्कर्स, तो आपकी वर्कर्स के साथ कंसल्टेशन भी होनी चाहिए। डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ये भी आपको बनाना है। वेलफेयर एंड फर्स्ट एड प्रोविजन देनी है। फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, ये आपको देखना है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स आप बनाते हैं।
कंप्लायंस का मतलब होता है करेक्शन करना, मॉनिटरिंग, इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। फिर कुछ रिस्क प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जैसे कि लोन वर्किंग नहीं होनी चाहिए, नॉइज एक्सपोजर कहीं पे मौजूद है वो आप रिपोर्ट करें, वाइब्रेशन ये भी एक हैजर्ड है, कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल्स, कंट्रोल ऑफ क्राउड्स, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्क। तो बहुत सारे जो भी अनडोइंग किसी भी इंडस्ट्री में हो रहा हो उसकी आप रिपोर्ट करते हैं। स्पेसिफिक सर्विलेंस रिक्वायरमेंट्स, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट पे आप काम कर रहे होते हैं, और अपनी पॉलिसी को आप रिव्यू कर रहे होते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर प्रोसेसेस ठीक है, टेक्नोलॉजी, लेजिस्लेशन, कानून साजी कैसी है, तो ये सारा कुछ हम देख रहे होते हैं। फॉलोइंग एन इंसिडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एक्शन आफ्टर एन ऑडिट क्या करना है, आफ्टर वर्कर कंसल्टेशन, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम। तो जब भी हम रिव्यू करते हैं, अपने आप को जांचते हैं कि हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद इन चीज़ों को हम देखते हैं। इसके बाद इन चीज़ों को करने के बाद, जैसे कि ऑडिट के बाद हमें पॉलिसी रिव्यू करनी होती है, हमें पता चल जाता है कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। पैसेज ऑफ टाइम, वर्कर के साथ कंसल्ट किया, वर्कर ने कहा ये ठीक है, ये गलत है, आपको भी पता चला है कि पॉलिसी ये कह रही है, एक्चुअली ये होना चाहिए, तो पॉलिसी को आप चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारी समरी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ISO 45001 कॉन्टेक्स्ट, लीडरशिप, पार्टिसिपेशन, ये ISO 45001 को भी हम देख रहे होते हैं। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन द पॉलिसी इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन 3 पार्ट्स, ये भी स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो ये था हमारा एलिमेंट 2। एलिमेंट 2 में भी 1-2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्मार्ट टारगेट्स है, PDCA साइकिल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ILO है। 3 से 4 ऐसे सेक्शन हैं, 3 से 4 ऐसे पार्ट हैं जो कि निबोश में पूछा जा सकता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। अगर आपको निबोश के बारे में जानना है, अगर आपको किसी एग्ज़ाम के बारे में जानना है, अगर आपको किसी सर्टिफिकेशन के बारे में जानना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।